परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश हिंदुस्तानी है, प्रकरण 6 में बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछोरी होए मेरे दुल्हा। ज्यों मीना बिछुरी जल थे या गत जाने सोए मेरे दुल्हा। बिरहनी बिलखे तलफे तारुनी, तारुनी तलफे कलपे कामिनी, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी का 2-4 प्रकरण महामती प्राणनाथ जी के हृदय में बहुत स्मरण हो रहा है कि खुद को भी पता नहीं कि मैंने राजी महाराज को किस तरह से खुश किया, सदगुरु महाराज को किस तरह से खुश किया। तो स्मरण हो रहा है कि मैं जब धनी को धनी के काम के लिए, धनी की सेवा के लिए, धनी ने ही दिया हुआ निर्णय से मैंने भंडारा भी सोचा, और धनी ने ही दिया हुआ निर्णय लगता था कि मैंने समाज सेवा की बात उठाई। लेकिन संसार के हिसाब से कहीं सक्सेस नहीं हुआ। मेला भंडारा में बाधा ही हुआ। बीतक से हम बीतक के मौसम में सुन रहे हैं, सब सुंदर साथ को आनंद आ रहा है, लेकिन बीतक के समय में ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करना समय नहीं मिलता है। इसीलिए ये बीतक के अंदर बातुनी वाणी है, इसको लक्षण किया हुआ, और वाणी के अंदर उस वातुनी भेद को और बारीकी से बताया है। और ये बीतक का वाणी के अंदर बातुनी बीतक है। वाणी के अंदर का जो वातुनी बीतक है, ये बिरहा ऐसा श्री इंद्रावती आत्मा महसूस कर रहे, जिसके कारण सुंदर साथ की सेवा के लिए तारतम वाणी अवतरण हुआ है। और बिरहा ही ऐसा साधन है जो कुछ किए बिना संसार अपने आप जल जाता है। बिरहा अग्नि ऐसी अग्नि है कि इसमें कोई 84 साधन करना नहीं पड़ता है। लेकिन बिरहा का जो जड़ है वो पहचान है, पहचान का जड़ ज्ञान है, और ज्ञान का जड़ धनी का मेहर है। कुल मिलाकर के धनी ने ही ये सारी व्यवस्था की है। इसलिए कुछ मन से चाहने से भी नहीं होता है, न चाहते हुए भी होता है, ये उनकी मर्जी है। श्री इंद्रावती आत्मा हर प्रसंग का एहसास करती, महसूस करती है, और अपने आप को धनी के शरण में छोड़ देती है। धनी जैसा कराना है करो, मेरी तरफ से तो मैं 1703 में ही मैं उठना चाहता था, लेकिन आपके हुक्म ने कहलाया कि मुझे उठा के तू बैठो, लेकिन 2 जगह नहीं होगा, तो धाम दर्शन नहीं हुआ। संकेत हुई सारी चीज, लेकिन डूबने नहीं दी। तो फिर मैंने विचार किया कि आपने जो है वो तो बस पहचान के बिना डूबना भी तो ब्रज और रास की तरह ही तो हुआ। इसलिए जागने के ब्रह्मांड का आपके हृदय का एपिसोड हमने देखा कि चखा तो दिया, जलेबी बनती है, आकार तो ले लेता है, लेकिन उसको चशनी में
डुबाना पड़ता है। ऐसे आपने सारा ज्ञान तो तैयार कर दिया और अब विरह के उस मिठास में डुबो दिया, तो जीवन का महत्व आया कि ओहो, ये जीवन तो ब्लॉटिंग पेपर से इंक चूसता है। ऐसे ही मेरे अंतस्करण ने आपका विरह चूस लिया। रुई को अगर मक्खन में, शहद में डुबा दिया जाए तो रुई का पार्ट्स एक एक धागा जो है सब शहद से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे आपके विरह का जो प्रेम है, इस विरह के पीछे आपने जो प्रेम दिया हुआ है, मेरा कोई ऐसा जगह नहीं है जिस अंगों में, जिस रग रग में विरह का अग्नि न हो, विरह का स्वाद न हो। विरह का अग्नि इसलिए बोल रहे हैं कि इसने सारा जला दिया, लेकिन विरह का जो स्वाद है वो स्वाद तो बस मेरी रूह जानती है। पता नहीं आपको भी इतना है ही नहीं, मैं नहीं बोलता, लेकिन सिंधी के विरह से फिर पता चलता है कि नहीं, मेरे भूल है कि मैं विरह में मैं तड़प रही हूँ। कलश के विरह और सिंधी के विरह में, सिंधी का विरह और बारीकी हो जाता है कि वहां कहते हैं मैं विरही करके कह रही थी, और आपने उस विरह से इतना नजदीक ले लिए, लेकिन इतने नजदीक ले लिए कि विरह, आप का अंदर जो विरह है वो भी दर्शन हो गया कि आप आशिक कहलाए और हमको मासूक बना दिए। इसी में से पता चलता है कि आप हमारे ऊपर कितनी चाहत है, और जितना चाहत और उतना हमने मुंह फिराया, तो पता चलता है कि आपके अंदर कितना विरह है। ये मार्फत है, लेकिन एटलीस्ट हकीकत में मैं अपने आप को तो शुरू करूं कि विरह का अनुभव। इसलिए विरहा गत जाने रे सोई, चौपाई उतरती है कि ये विरह का गति तो वही जानती है जो मिलके बिछुरी हुए मेरे दुल्हा, जो मिलके बिछुरी हुई। हाँ, मिले बिना तो पता ही नहीं चलता, और मिलने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान देने वाला भी वही है। ज्ञान देने वाला भी आप हो, विरह देने वाला भी आप हो, प्रेम देने वाला भी आप हो। आपने बताया सारी चीजें, इसलिए ज्ञान से आपने ऐसा मिला दिया, ज्ञान से बिल्कुल मिला दिया। लेकिन इस ज्ञान में दोनों तरफ का ज्ञान दिया, परम धाम की झलक भी हो रहा है और संसार भी दिखा रहा है। अब ज्ञान का मार्फत ऐसा हो रहा है कि अब जानना समझना कुछ नहीं है, बस आपसे मिलना है। लेकिन सारा संसार लटका रखे हो, इसलिए मिला ज्ञान से और दूर बना दिए प्रेम खींच के। हमको प्रेम नहीं है, प्रेम अपने पास रखे, और ज्ञान दिया पूरा, और प्रेम अपने पास रखे। अब बीच में रोना किस चीज का? जो रोना है वही भी रहा है। अब प्रेम अपने पास रखे, ज्ञान हमको दिए। अब उस प्रेम के लिए मैं तड़पती हूं। एक बार प्रेम उमड़ आए तो बस
फिर तो कुछ करने का ही नहीं। लेकिन आपका हृदय इतना साफ है कि हमको तड़पा के ही उठाना है ना, इसलिए बोलना पड़ता है हम तो हाथ हुक्म के। तो ज्यों मिला बिछुरी जल, जिन जो मिला के बिछुरी ज्ञान से मिले लेकिन प्रेम अपने पास रख दिए, इसलिए अब क्या किया जाए। बच्चों को चॉकलेट दिखा दिया, देते नहीं तो रोता है, यही हालत मेरा। ज्यों मीना बिछुरी जलत है, ऐसा लगता है कि मछली पानी से अलग हो गई है। या गत जाने सोए, अब ये वाली गति कौन जानेगा, जो भी बिरही ने। हे मेरे दुल्हा, इसलिए बिरहनी बिलख है, मैं बिलख रही हूं। तलफे तारुणी, आपकी तरुणी सखी, अर्थात आपकी ओर टोटल समर्पित तारुणी। ये तारुणी ऐसी भक्ति है जिसमें कोई शंकाएं नहीं, वो तारुणी है। ऐसे किशोर भक्ति है कि ऐसी किशोर अवस्था है ये तारुणी कि अनंत अनंत बाधाएं आए संसार तरफ खींचने का, तो भी उसको त्यागने का हिम्मत, इतनी ताकत है, ऐसी तरुणी है। कोई लंगड़ी नहीं कि समय आने पर धोखा दे, ऐसा नहीं। ये किसी लाठी के सहारे चलने वाले ये अधूरी भक्ति नहीं है, ये तरुणी भक्ति है। इसलिए तारुणी तलफे, तड़पन भी ज्यादा ही है उसका। कलपे, हृदय कल्पित कामिनी, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहने वाली ऐसी कामिनी, और आप आते नहीं, समझ पूरा देते हो, प्रेम अपने पास रख देते हो, और उस प्रेम के लिए मुझे फिर दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। सदगुरु के साथ का सारा ट्रांजैक्शन आप देंगे, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय वहीं से उठाना पड़ेगा। पहले से हमने भूमिका बांधते आए हैं सदगुरु के साथ का। ये सब ध्यान का विषय, चिंतन का विषय, प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। साल भर जेल में रहे, कारण बहुत अपनी तरफ से सब देख रही, मैं धनी की प्रेम के लिए, धनी की सेवा के लिए, मैं कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन बाधाएं जोड़ तोड़ से लगा हुआ। इसलिए रोने के सिवाय कुछ नहीं। हमें लगता है कि परम धाम इंद्रावती आत्मा के हृदय में, ब्रजरास अखंड रास इंद्रावती के हृदय में, वाणी में, लेकिन इस सब के तैयारी के लिए, विरह की बात उठाने के लिए भी उस समय में अनंत अनंत विरह उनके हृदय में उमड़ रहा है। तभी धनी ने बांश किया, तभी धनी ने गले लगाए। इसलिए हमारे लिए ये संकेत है कि अपने जीवन में कितना परसेंटेज हो सकता है, अंतस्करण कितना मजबूत है, विरह का अग्नि ही सारा संसार को जला सकता है। जैसे भुना हुआ चना में उगने का अंकुर कुछ नहीं होता है, ऐसे ही विरह से भुना हुआ अंतस्करण में संसार दोबारा पकड़ने की इच्छा नहीं होती।
ज्ञान से जलाया, लेकिन अंकुर का, अहंकार का अंकुर हो सकता है, लेकिन विरह से जला हुआ में एक ही अस्तित्व रहता है, वो धामधनी। बिछोरो तेरो बल्लभा सो क्यों सहे सुहागिन। हे धनी, सुहागिन आपके विरह सहन नहीं कर सकती। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गए सब अग्नि। अब न सुहागिन के लिए न पिंड है न ब्रह्मांड है। ज्ञान से भी जल सकता है पिंड, उसका अस्तित्व नहीं है, ये नहीं वो नहीं है करके ज्ञान का ज्ञान से जला तो दिया, लेकिन अपने आप में अहंकार बचता है, जैसे मार्कंडेय को बचाता, जैसे उद्धव को बचाता। ज्ञानियों का यह हालत है। और वो ज्ञान के अहंकार को भी जलाने के लिए राजी महाराज कृपा करें तो विरह के अग्नि में जल जाए। विरहा जाने ब्रहिणी, ये विरहिणी ही जानती है कि विरह का अग्नि क्या होता है। उसमें अब कोई लेक्चर दे दे करके समझाए ऐसी बात नहीं। वहां के आग ना अंदर समाए, विरह का अग्नि अंदर नहीं समाता है। तो अंदर नहीं समाता है तो क्या बाहर दिखाते हैं? दिखाना भी नहीं है। पीछे वाला पहले वाला प्रकरण में लोट पोट भी ना कर सके, होकर श्वास ले। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। संसार में कोई संबंधी मर जाते हैं तो लोग 12-13 दिन शांत से रहते हैं। और रखने का मतलब कर्मकांड में क्या है कि उसको लक्षण दिया है कि शांत से रहो, उसमें भाग दौड़ मत करो। उसमें अब नियम डाल दिया, गरुड़ पुराण सुनाओ, ताकि नरक का वर्णन सुन करके अब बाकी जीवन नरकमय न बनाए। मरने वाला तो मर गया, वो कहाँ गया वो जाने, उसके जीवन में क्या किया वो जाएगा, लेकिन आगे तुम्हारा जीवन सही हो इसके लिए गरुड़ पुराण सुना दिया, देवी भागवत सुना दिया और भागवत सुना दिया। अपना अपना नियम से प्रणामी समाज में विराट का ज्ञान दे दिए। कम से कम 13 दिन फुर्सत मिल गया है तो लोग उसको घटाने को बोलते हैं। हम बोलते हैं घटाना नहीं, 22 दिन तक लगाओ नियम, ताकि 22 दिन में विराट चर्जनी पूरा हो जाए। बाकी तो फुर्सत है ही नहीं तो क्या करोगे। कर्मकांड अच्छा है, लगा दे नियम, लगाओ 42 दिन लगाओ, ताकि लगभग विराट भी पूरा हो जाएगा। बाकी तो फुर्सत है ही नहीं। अच्छा है तो शांत से रहने को दिया। विरह का अग्नि प्रकट होने के लिए ज्ञान का संबंधी ज्ञान, उससे तो विरह होगा। तो घर के संबंधी चले गए, बाकी तो कोई नहीं बैठे 13-13 दिन तक। खुद आप क्यों बैठे? क्योंकि हम इसलिए बैठे कि संबंध का ज्ञान है। ऐसे ही राज्य के साथ आत्मा का संबंध पक्का हो जाए तो फिर विरहिणी अब उसको वाके आग अंदर ना अंदर समाये, अंदर नहीं समाये विरह तो क्या होगा? अंदर गुणांग इंद्रिय सब सारा जल गया है। अब इसको
अंदर का गुनाह एक्टिव हो तो ये माया में जाए। अब यही जल गया तो माया क्या करेगा, फिर भी बाहर भी जला देता है और सिर्फ बचता है एक धामधनी का चरण शरण लेता है। श्री इंद्रावती आत्मा जब नजरबंदी में रहे उन्होंने सारा जला दिया। एक ही चीज बचा सदगुरु महाराज जो सुरता रूप में बैठे थे दैवत के साथ, बस वही रहा सिर्फ। वो जो है सागर, वही जो है विरह के सागर में से रास प्रकाश ऋतु कलश चौपाइयां उतरी, वही बीज का प्रोडक्ट है। इसलिए सो झाला बाहर पड़ी तीन दियो बैराट लगाए, बिरही निकले सारा जल गया। पहले आया था बिरही न होवे पीऊ की वा को कोई ना उपाय, अंग अपने बैरी हुए सब तन लिए खाए, रतन जड़ित जो मंदिर जो सिंहासन से उठ उठ खाने धाए। सब जल गया है, वही प्रसंग चल रहा है, आप सब जानते ही हैं। बस इतना है कि हृदय में ये वाली क्वालिटी कब अपनी जिंदगी में आए, जीवन में आ जाए, और ये आए बिना संसार जलेगा ही नहीं, और संसार जले बिना धाम साक्षात्कार होता नहीं। प्यारे प्राण पिया मेरा तड़पे जिया, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना। बिरहा ना छुटे बल्लभा जो परे बिघ्नाने कर। बिरहिनी के लिए भी अनेक विघ्न आता है, मीराबाई के लिए भी आया, विष का प्याला आया था, प्रहलाद के लिए भी अग्नि वगैरह क्या क्या, पहाड़ वगैरह, सर्प वगैरह, पता नहीं क्या क्या आया। दूसरों ने नहीं भेजा, अपने पिता ने भेजा। मीराबाई को दूसरे ने विष नहीं पिलाया, अपने नहीं पिलाया। संसार में ऐसा विघ्न बाधाएं बिरहिनी के लिए, लेकिन वो बिरही को उस प्रलोभन दिखा दिखा करके बुलाने के लिए आता है, लेकिन वो बिरही क्यों भूले उससे। बिरहा ना छुटे बल्लभ। अब बिरहा छुटाने के लिए तो एक ही स्वरूप, एक ही चीज है, धनी को सामने में आना है बस। बिरहा उसका है, और बाकी चीज आकर के क्या, बाकी चीज आया क्या, उद्धव गया था बुलाने को, वेद ऋचाओं ने जवाब दिया। ऐसे कुछ असर नहीं करता। संसार में भी तो लोग अपने प्रेमी प्रेमिका के विरह में लोग अपने जान दे देते हैं, है तो मोह में। तो राज्य की विरहिनी आत्मा ऐसे संसार को कोई विघ्न बाधा नहीं, विरह छूटे ऐसा नहीं। क्यों? हाँ, ये शब्द ही है उनके लिए विघ्न बाधा। विरहिनी आत्मा के लिए वो डिक्शनरी में है ना शब्द, डिक्शनरी में है शब्द, इसलिए उसको प्रयोग करना पड़ा कि आने के बाद विघ्न बाधा आए तो भी बल्लभ विरह नहीं छूटता है, वो लिखना पड़ता है। अरे पिंड न देखूं ब्रह्मांड देखूं दुल्हा अपनी एक, तो फिर काय को विरह क्या सताएगा। संसार का विघ्न सता ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी धनी की विरह में कितना तड़पना है, तड़प चुकी है। अब क्या तड़प पाएगा उसको। कोई माँ डांट रही थी लड़का को, रोड में मत क्रॉस कर बोल रहा हूं, और गाड़ी आकर के गाड़ी तेरे ऊपर चल दिया और मर गया ना, फिर तेरे को पैर टूटा देता हूं। मर ही गया तो काय पैर टूटा, विरह ने सारा जला दिया, तब काय पिंड ब्रह्मांड। इसलिए पिंड न देखूं ब्रह्मांड
देखो दुल्हा अपना एक, बिरही का भाव ऐसा है। ये एक लक्षण बताया है धामधनी ने। अगर हम बिरहिनी की दावा करते हैं तो ऐसा सब लक्षण होता है, इसलिए बिरहिनी बोल नहीं सकती, और जो बिरह नहीं है जिसको वो बोलता रहता है। बिरहिनी बिरहा बीच में, बिरहिनी कहाँ है? बिरहा के बीच में। क्यों सो अपनो घर, उसी में अपने घर बना रखी। घर बोलने से अंदर रहना है। रहने का मतलब है जब बिरह का ही घर है तो उसका खाने पीना उठने जो बैठना क्या है, उसका बिरह ही बिरह है। अर्थात एक एक वस्तु वस्तु में धनी को याद करती है, बिरह करती है। 14 तबक की साहेबी सो वारों तेरे बिरह पर है धनी। चौदह लोग, ऊपर बोले ब्रह्मांड सारा जला दिया है बिरह ने, तो 14 लोग में क्या क्या है? गुणांग इंद्रिय 14 इंद्रिय, उसमें क्या क्या है? चौदह तबक की साहेबी सुवारों तेरे बिरह पर। ऐसे बिरही भक्तों को ना संसार, बिरहिनी के लिए तो सब जल गया, लेकिन सामने वाले तो लिए है ना, तो वो आकर के अरे ये तो ऐसे त्यागी, ऐसे भक्त है, इसको तो मंदिर बना करके इसको मानता बनाना पड़ेगा, इसको संचालक बनाना पड़ेगा, इसको तो एकदम हाथी में चढ़ाना पड़ेगा, इसको तो एकदम माला, ये सब संसार वाले करते हैं। और बिरहिनी अपने अंदर से उसके प्रलोभन में नहीं आती, उसको तो सब बिरह में जल दिया है। एक धनी का मुखमंडल देखना है इसको, सुवारों तेरे बिरह पर। उसको ये संसार के जब आता है ना आवाजें, वो बिरहिनी क्या है, वो बिरह के अग्नि जला करके भस्म कर देते हैं। अंकुर ही नहीं रहता है, भुना हुआ चना, कोई असर नहीं करेगा उसको। आदि आई बिरह की 3 नदियों ब्रह्मांड उड़ाए। बिरह के ऐसे आदि है, उसमें ऐसे आदि आए, ऐसे आदि ब्रह्मांड सब उड़ाया। न मान, न प्रतिष्ठा, न लोभ, न लालच, न कुछ। एक हृदय में धामधनी को कब मिलो, कब मिलो, कब आएंगे, कब आएंगे। बिरहिनी गिरी सो उठ न सकी, याद करते करते बेहोश हो जाती है और उठ नहीं सकती। लेकिन बेहोशी नहीं है, संसार की तरफ बेहोश हो गई, लेकिन अंदर में जो अंकुर जो ईशक का है, क्योंकि शब्द आया ईशक बेसुद्ध ना करे रही अंदर बिलख आए, तो ये बिरहिनी गिरी सो ना उठ सके, मतलब बेहोशी नहीं, मूल अंकुर रही भरा है। वो मूल अंकुर का जो प्रेम है रही भरा है, इसलिए संसार के हिसाब से वो न उठ सके, मतलब वो कुछ उससे होगा नहीं संसार में। अब इसको जो भी करना करवाना है धनी करवाएंगे। ये अवस्था से इंद्रावती पार हो चुकी, इसलिए वो बोल रही है हमें तो जो भी करना है अपने नाम के लिए, अपने यश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए, ऐसा शब्द आता है। बिरहिनी का जो भी है धामधनी के लिए है, वही करवाते हैं। बिरहा सागर होए रहा बीच मीना बिरहिनी नार। बिरहा सागर होए रहा, बिरह का सागर है, इंद्रावती हृदय देख रही है, और बीच मीना बिरहिनी नार, उस सागर में मछली होती है, ऐसे बिरह के सागर में नार मछली की तरह, मछली की तरह बैठी। यानी कहने मतलब एक बार मछली को निकाल दिया है बिरह से, फिर वो तड़प तड़प कर जाती है। बिरह के ही सागर में
मछली तैर रही है, दौड़ती हूँ निसवासरा, रात दिन मैं विरह में दौड़ती हूँ, कहूँ बेट न कहूँ पार। कोई बेट, कोई राज्य महाराज सामने में, सदगुरु महाराज सामने में या हृदय में आ जाए, ये राह देखती रहती हूँ। इस तरह से इंद्रावती आत्मा जब तड़पती है तो राज्य महाराज फिर बेट बन के आ जाते हैं, कोई टापू बन के आ जाते हैं और उसमें खड़े कर देते हैं और फिर सारा अद्योपांत सृष्टि दिखा देते हैं, फिर सारा उपदेश दिलवाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इंद्रावती तड़पती रहती है, सब काम करवाते और मुझे प्रेम अपने पास रखकर, मुझे प्रेम दे दो, इश्क दे दो, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। आगे का तुरंत प्रकरण आ रहा है, इश्क बड़ा रे सबन है। अपने शब्द तो दे दी लेकिन इश्क अपने पास रख दी। इश्क राजी कहेंगे इश्क दे दो तो इश्क का बस्ट बम तो ऐसा है कि ये तो पिंड ब्रह्मांड फोड़ के निकल जाते। जैसे विरह में थोड़ा काम लेना है। इस तरह से भाव चल रहा है। आप लोग इसको पढ़िएगा, मनन करिएगा। विरह सागर होए रया, बीच मीना बिरहिनी नार, दौड़त हूँ निसवासर, कहूँ बेट न कहूँ पार, कहूँ बेट न कहूँ पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की।